हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग कुछ फिजिक्स के प्रॉब्लम्स करेंगे जो आपको यूजफुल रहेंगे जेडबलई मेंस और नीट एग्जाम के लिए। तो देखिए, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। कॉइल इज एम्बेडेड इन अ ब्लॉक ऑफ आइस placed in an insulated box. If a current of 1 ampere is passed through the coil by applying a potential difference of 210 volt across it, the amount of ice melted in 1 hour। हमको फाइंड करना है कि कितना आइस मेल्ट होगा 1 आवर में। तो यहाँ पर ये इंसुलेटेड बॉक्स है और इसके अंदर जो है ये आइस रखा हुआ है और हम जानना चाहते हैं कि कितनी आइस मेल्ट होती है 1 आवर में। और ये इंसुलेटेड है, इसका मतलब जो भी हीट ये कॉइल रिलीज करेगा तो पूरा यूज हो जाएगा ये मेल्ट करने में। तो हम लोग इग्नोर करेंगे हीट लॉस। तो आप देखिए, इस कॉइल के अंदर हमने करंट पास किया हुआ है 1 एम्पियर का। आप देखिए यहाँ पर हमने इसमें करंट जो पास किया हुआ है 1 एम्पियर का है और इस कॉइल के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस जो लगा रहे हैं 210 वोल्ट लगा रहे हैं। तो इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं 210 वोल्ट्स। तो आप देखिए हीट जो प्रोड्यूस होगा इस कॉइल के अंदर, तो आप देखिए हीट जो प्रोड्यूस होगा इस कॉइल के अंदर, हम ये इक्वेशन यूज करेंगे V² / RT। इन टाइम टी के अंदर कितना हीट प्रोड्यूस होगा। तो हमको टाइम दिया गया है यहाँ पर, इट इज रफली इट इज 1 आवर। तो अमाउंट ऑफ आइस मेल्टेड इन 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड। और आर अगर आप निकालोगे तो V/I करोगे तो 210 ही आएगा। यहाँ पर हमारा इक्वेशन बनेगा ये 210 इंटू 210 डिवाइड बाई 210 इंटू 3600, क्योंकि टाइम यहाँ पर दिया गया है दैट इज 1 आवर। तो अमाउंट ऑफ आइस मेल्टेड इन 1 आवर, तो 1 आवर इज 3600 सेकेंड। वो हम यहाँ पर लिख चुके हैं। और आप देखिए ये 210 कैंसिल हो गया है। तो यहाँ पर जो हमारा रहेगा ये 21 इंटू 36 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ 21 इंटू 36 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ अब 36 और 21 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। 1 6 × 6, 1 3 × 3, 2 6 × 12, 2 3 × 6 7, देखिए 6 5 756 आएगा। तो आप देखिए यहाँ पर ये 756 इंटू 10⁻³ मतलब इतनी हीट रिलीज होगी जूल्स में। अब ये जब हीट रिलीज हो रही है तो ये पूरी हीट जो है वो आइस एब्जॉर्ब कर रहा है। तो कितनी आइस मेल्ट होगी हमारी, ठीक है। तो हीट एब्जॉर्ब बाय द आइस इज मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देखिए ये 80 कैलोरीज पर ग्राम है आइस की। तो अगर इसको हमको कैलोरीज में करना है तो दोनों को इक्विवेलेंट अगर हमको करना है तो हम जो करेंगे इसको डिवाइड करेंगे कैपिटल जे से। तो हमारा कैपिटल जे देखिए ये जो आएगा यहाँ पर इसको डिवाइड करना है जूल्स कांस्टेंट से, तो ये आएगा 4.2 जूल्स पर कैलोरी। तो इससे ये जूल जूल आपका कैंसिल हो जाएगा और ये देखिए ये मास आपको मिलेगा 80 कैलोरीज पर ग्राम। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट की शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए ये मास जो यहाँ पर आपका रहेगा ये आपका रहेगा 756 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 42 इंटू 10⁻⁻1 और इसको 80 को नीचे ला सकते हैं यहाँ पर। और ये कैलोरीज ऊपर चला जाएगा और ये कैलोरीज पर ग्राम। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारी मास की यूनिट आएगी ग्राम्स में। अब देखिए ये 756
डिवाइड बाय 42 इंटू 80 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ ग्राम्स। अब अगर इसको हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो ये जीरो को भी ऊपर ले जा सकते हैं, तो ये 3 बन जाएगा। 756 डिवाइड बाय 42 इंटू 8, तो 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16। अब यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, इसको लोएस्ट फॉर्म में लेके आ रहे हैं। 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9। और आप देखिए ये हमारा आ चुका है यहाँ पर 63/28। 63/28 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ग्राम्स में। अब 63 और 28 को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर 63 और 28, तो 28 आप यहाँ से 2 का ले लीजिए। 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 56। ये 2 का 56 आ गया है, 7 आ गया। यहाँ पर जीरो कैरी करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा। फिर 28, फिर ये 2 आपका जाएगा यहाँ पर 56। अब 14 बचेगा, 140 आ जाएगा। 28 इंटू आप 5 कीजिएगा, 5 8 ज़ा 40, 10 140। तो देखिए ये 5 का जा रहा है, तो 2.25 इंटू 10⁻³ ग्राम्स। आप देखिए यहाँ पर ये जो मास आ रहा है 2.25 इंटू 10⁻³ ग्राम्स। तो अगर आप इसको किलोग्राम में करने जाओगे, ये 2.25 किलोग्राम, मतलब इतना आइस आपका मेल्ट हो जाएगा 1 आवर में। तो काफ़ी टाइम जाएगा, 1 आवर में ये इतना आइस आपका मेल्ट हो जाएगा 1 आवर के बाद। ठीक है, तो करंट भी कम है वहाँ पर 1 एम्पियर, तो इसके लिए बहुत टाइम ले रहा है इतना मास मेल्ट करने के लिए। तो ये देखिए ये आपका आंसर आ रहा है पी वाला 2.25। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 2। Heater boils a certain quantity of water in time t1. Another heater boils the same quantity of water in time t2. If both heaters are connected in series, the combination will boil the same quantity of water in time. तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अगर आपने ये हीटर लिया हुआ है तो इसकी रेजिस्टेंस R1 रहेगी, यहाँ पर कुछ और करंट जाएगा, यहाँ पर I1 अकॉर्डिंग टू इट्स रेजिस्टेंस। करंट अगर I1 फ्लो हो रहा है और यहाँ पर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस V लगा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखिएगा। इसमें दिया गया है सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर, उसके बाद और एक हीटर लगाया गया है और वो टाइम t2 ले रहा है वाटर को हीट करने के लिए। इसका मतलब उसके रजिस्टर अलग है, और फिर उसके बाद दोनों सीरीज में लगाया गया है, और आपको फाइंड करना है कितना टाइम लगेगा। तो V आपका यहाँ पर लगाया हुआ है और यहाँ पर I1 फ्लो हो रहा है। तो ये जो है अगर इसको आपने वाटर में डाला हुआ है तो ये वाटर को बॉईल करने के लिए लगा रहा है टाइम t1। अगर आप दूसरी हीटर लेते हो जिसकी रेजिस्टेंस R2 है और सप्लाई आप वही रख रहे हो, सप्लाई वोल्टेज देखिए आप वही रख रहे हो, तो यहाँ पर करंट जो रहेगा आपका I2 जाएगा, लेकिन यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आपका आएगा V आएगा, क्योंकि हम सप्लाई को चेंज नहीं कर रहे। ये R2 रहेगा, और ये जो आप टाइम ले रहा है वाटर को बॉईल करने के लिए ये T2 ले रहा है, अलग टाइम ले रहा है। तो वाटर जो बॉईल करने के लिए हीट लगेगी वो तो सेम रहेगी। तो जो बॉईल करने के लिए हीट रहेगी, ये देखिए यहाँ पर इक्वेशन आपका बनेगा V²/R1 इंटू T1। यहाँ पर जो वाटर बॉईल करने के लिए हीट लगेगी उसका भी इक्वेशन बनेगा V²/R2 इंटू T2।
T1 है टाइम फॉर द वाटर टू बॉयल, T2 है टाइम फॉर द वाटर टू बॉयल। दोनों आपका सेम रहेगा, तो दोनों को अगर हम इक्वेट करेंगे, यहाँ पर हमको दिख रहा है V² अपॉन R1 इंटू T1 इक्वल टू V² अपॉन R2 इंटू T2। V² को हम कैंसल कर सकते हैं, तो इससे हमको ये बेनिफिट मिलेगा कि हम देख रहे हैं कि रेशो ऑफ टाइम्स इज इक्वल टू रेशो ऑफ रेजिस्टेंस। अब उसने फर्दर बताया हुआ है कि अगर आप सीरीज में लगाओगे, अगर आप इन रेजिस्टर्स को सीरीज में लगा रहे हो और आप वाटर को हीट करना चाहते हो, R1 R2 अगर आपने सीरीज में लगाया हुआ है, तब आपको टाइम T3 आएगा। लेकिन आप सप्लाई वही रख रहे हो तो सप्लाई वोल्टेज सेम ही आएगा R1 R2 में। अब जो हीट लगेगा आपका वो V² अपॉन R1 प्लस R2 और टाइम आपका T3 लगेगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो हीट लगेगा वाटर को बॉईल करने के लिए वो तो सेम रहेगा। तो अगर आप इसमें से कोई भी इक्वेशन लेके इसको इक्वेट करते हो, V² अपॉन R1 इंटू T1 इक्वल टू V² अपॉन R1 प्लस R2 इंटू T3, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब हमको आंसर जो निकालना है वो T1 और T2 के टर्म्स में निकालना है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए ये T3 जो आपका रहेगा वो R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1 इंटू T1 आएगा। तो ये देखिए अब ये T3 जो रहेगा ये 1 प्लस T2 अपॉन T1 इंटू यहाँ पर T1 आएगा। तो देखिए ये आंसर आपका क्या बनेगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना टाइम लगेगा आपको वाटर को बॉईल करने के लिए। ये देखो ये T1 रहेगा प्लस T2 रहेगा, मतलब दोनों का टाइम ऐड हो जाएगा, T1 प्लस T2। इतना टाइम लगेगा आपको वाटर को बॉईल करने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों इसका आंसर बी वाला है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। If a wire of resistance 20 ohm is covered with ice, if a wire of resistance 20 ohm is covered with ice and a voltage of 210 volt is applied across the wire, then the rate of melting of ice, मतलब आपको फाइंड करना है कि एक सेकेंड में कितनी आइस मेल्ट होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक सेकेंड में कितनी हीट इवॉल्व हो रही है, कितनी एनर्जी इवॉल्व हो रही है। तो इसको बोलेंगे पावर, मतलब एक सेकेंड में जो हमारी कॉइल रहेगी वो कितनी हीट इवॉल्व करेगी। तो अगर आपकी ये कॉइल है और इसकी रेजिस्टेंस हमको दी गई है दैट इज 20 ओम्स, और यहाँ पर हम वोल्टेज लगा रहे हैं यहाँ पर 210 वोल्ट, तो हमको फाइंड करना है कि एक सेकेंड में वो कितनी हीट इवॉल्व करेगी। तो इसको बोलेंगे पावर, दैट इज V² अपॉन R। V² हमको दिया गया है 210 इंटू 210 डिवाइड बाई 20। तो ये जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 105 इंटू 21। इतनी हीट इवॉल्व हो रही है एक सेकेंड में, और जो इतनी हीट अगर इवॉल्व हो रही है एक सेकेंड में, तो आप देखिए इतनी जो हीट इवॉल्व हो रही है वो, ये जो आइस हमने रखा हुआ है अंदर, तो आइस जब आप इसको अंदर रखोगे, आप जब इसके अंदर आइस रखोगे, तो एक सेकेंड में अगर इतनी हीट इवॉल्व हो रही है तो एक सेकेंड में कितनी हीट ये आइस ने एब्जॉर्ब किया हुआ है, दैट इज P इज इक्वल टू मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी जो हीट इवॉल्व हो रहा है एक सेकेंड में वो कितना हीट आइस ने एब्जॉर्ब किया हुआ है, मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो जितनी हीट लिबरेट हो रही है एक सेकेंड में, तो वो पूरी क्या हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है और ये आइस मेल्ट हो रहा है एक सेकेंड में। तो हमको
हमको फाइंड करना है 1 सेकेंड में कितना आइस मेल्ट हुआ है। ये देखिए हमने फाइंड किया हुआ है यहाँ पर कितनी हीट, यहाँ पर जो है हमने ये निकाला हुआ है कि कितनी हीट हमारी इवॉल्व हो रही है 1 सेकेंड में। और देखिए दोस्तों ये जूल्स पर सेकेंड में रहेगा। और हमको फाइंड करना है कितनी मास डिसअपियर हो रही है 1 सेकेंड में, मतलब कितना जो आइस है वो मेल्ट हो रहा है, आइस डिसअपियर हो रहा है और लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो आइस का दिया गया है दैट इज 80 कैलोरीज पर ग्राम। तो हम जानते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना है, 80 कैलोरीज पर ग्राम। अब देखिए अगर इसको इक्विवेलेंट करना है तो हमको कैपिटल जे से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो है हमारा 4.2 जूल्स पर कैलोरी। तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये कैपिटल जे से हम इसको डिवाइड करेंगे जिसकी वैल्यू है 4.2 जूल्स पर कैलोरी। उससे क्या हो जाएगा, दोनों ही हमारा इक्विवेलेंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये जूल्स हमारा कैंसिल हो जाएगा, राइट। ये ऊपर आएगा हमारा कैलोरीज पर सेकेंड और ये ग्राम्स पर सेकेंड में है, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कैलोरी भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। और ये देखिए अब हमको यम फाइंड करना है, तो यम जो देखिए यहाँ पर कितना मास मेल्ट हो रहा है, 105 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 4.2 इंटू 80। ये ग्राम्स ऊपर चला गया है, मतलब इतना ग्राम मेल्ट होगा 1 सेकेंड में। अब जब इसको हम सॉल्व करने लेंगे तो इस इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 105 इंटू 21 तो 42 10⁻⁻1 इंटू 80। ये ग्राम्स पर सेकेंड में आ जाएगा। तो ये हमारा कट गया यहाँ पर। अब ये रहेगा हमारा यहाँ पर देखिए 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 52.5 डिवाइड बाय 8। अब 8 4 जा 32 है, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 1 जा 8, 8 6 जा हमारा 48 आएगा। ये 4 बचेगा यहाँ पर, 8 5 जा 40 आ जाएगा। ये 6.5, 8 6 जा 48, तो ये 4 बच गया यहाँ पर, 8 5 जा 45 बच गया और ये 5 यहाँ पर बचेगा। तो आपका रहेगा 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, तो अराउंड 6.56 ग्राम्स पर सेकेंड। यहाँ पर ही जा रहा है 6.56 ग्राम्स पर सेकेंड। तो ये देखिए ये हमारा आंसर है, ये ऑप्शन नंबर सी है। दैट मीन्स कितना मास हमारा मेल्ट हो रहा है 1 सेकेंड में। तो देखिए ये हम लोग रफली यहाँ पर लिख सकते हैं 6.56 ग्राम्स पर सेकेंड। इतना हमारा ये आइस मेल्ट हो रहा है 1 सेकेंड। ये ऑप्शन है यहाँ पर 6.56 ग्राम्स पर सेकेंड। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, कांस्टेंट वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ अ यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर, सम हीट इज डेवलप्ड इन इट, द हीट डेवलप्ड इज डबल। अब आप चाहते हो कि हीट को डबल हो जाए। अभी देखिए इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, अगर आप एक रेजिस्टेंस ले रहे हो R और इसके अक्रॉस अगर आपने वोल्टेज भी रखा हुआ है तो इसके अंदर करंट आपका आ ही जाएगा। तो ये R है, तो हीट जो प्रोड्यूस होगा वो आपका रहेगा V² R टाइम t में। तो इतना हीट आपका प्रोड्यूस होगा। अब आप चाहते हैं कि जो हीट डेवलप हो ये इसका ट्वाइस हो। इस प्रॉब्लम में ऐसा दिया हुआ है कि आप चाहते हो कि इसकी हीट जो हो वो डबल होना चाहिए, यानी कि ट्वाइस होना चाहिए। तो उसके लिए आप वायर की रेजिस्टेंस कैसे चेंज करोगे।
तो आप यहाँ पर वायर का रेजिस्टेंस आपको चेंज करना है, R1 लेना है, और यहाँ पर आप सप्लाई सेम रख रहे हो V। तो आप चाहते हो कि हीट डबल हो जाए, यानी कि H1 जो आपका रहना चाहिए ये आपका V² रहेगा, ये R1 रहेगा, ये T रहेगा, ये आपका डबल हो जाए 2 × V² अपॉन R × T। तो V²T आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका नया जो रेजिस्टेंस रहना चाहिए वो हाफ होना चाहिए उसका। तो रेजिस्टेंस आपका हाफ होना चाहिए, राइट। तो इसका मतलब ये R1 हमारा R/2 होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हो कि ये रेजिस्टेंस हमारा हाफ हो जाए, तो रेजिस्टेंस देखिए किसके ऊपर डिपेंड है, रो इनटू लेंथ अपॉन एरिया। या तो लेंथ को हमको हाफ करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन लेंथ अगर हमने हाफ किया हुआ है तो लेंथ हाफ का ऑप्शन कहीं पे भी नहीं है। लेकिन रेडियस ऑफ द वायर जो है यहाँ पर डबल है, ये तीनों में ऑप्शन है। तो लेंथ, बोथ लेंथ एंड रेडियस इज हाफ, तो बोथ हाफ करोगे तो ये नहीं होगा। तो इसके लिए अगर आप रेडियस को डबल कर रहे हो, अगर आप रेडियस को डबल कर रहे हो तो देखिए क्या हो सकता है। अगर आप रेडियस को यहाँ पर डबल कर रहे हो, मान लो अगर आपने यहाँ पर रेडियस को डबल कर दिया, तो R1 आपका क्या आ जाएगा, रो इंटू लेंथ, और ये जो इसका πr² है अगर आपने इसको डबल कर दिया, क्योंकि ये देखिए ये आपका रो इंटू लेंथ वायर का है, ये आएगा πr²। तो अगर इसको आपने डबल कर दिया तो इधर 4 आ जाएगा, तो 4πr² आएगा। अब आप चाहते हैं कि इधर हाफ आ जाए, राइट। तो अगर आप इस लेंथ को भी डबल कर दो तो ये कितना हो जाएगा, रो इंटू लेंथ अपॉन 2πr²। तो इससे जो हमारा नया रेजिस्टेंस जो निकलेगा ये ओरिजिनल का हाफ हो जाएगा, तो जो हमको चाहिए था। तो इसका मतलब आपको लेंथ को डबल करना पड़ेगा, लेंथ को भी डबल करना पड़ेगा और एरिया को भी डबल करना। तो लेंथ को भी डबल करना पड़ेगा और एरिया को भी डबल करना, तब ये हो सकता है। तो बोथ लेंथ एंड द रेडियस ऑफ द वायर शुड बी डबल। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। हीटिंग कॉइल इज लेबल्ड 100 watts 200 volts. The coil is cut in the half and the two pieces are joined in parallel to the same source. The energy now liberated per second is, तो एक हीटिंग कॉइल है और इसकी पावर दी गई है 100 watts एंड 200 volts। इस कॉइल को हमने कट किया हाफ में, एंड द टू पीसेस आर जॉइंड इन पैरेलल टू द सेम सोर्स, द एनर्जी नाउ लिबरेटेड। तो ये जो डेटा इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो इससे हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। पावर इज इक्वल टू V² बार। आप देखिए पावर इज इक्वल टू V² बार, इससे हमारा रेजिस्टेंस निकल जाएगा इस वायर का। R देखिए हमारा V²/P है। तो यहाँ पर V² जो दिया गया है 200 × 200 डिवाइड बाय 100, 200 × 200 डिवाइड बाय 100, और ये 400 ohms है। अब यहाँ पर दिया गया है कि इस वायर को हाफ में कट किया गया है, इसको हाफ में कट किया गया है, और अगर आप हाफ करते हो तो इसका रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा। मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस आपका 200 हो जाएगा, और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस इसका 200 हो जाएगा अगर उसको आपने हाफ किया हुआ है। जब 200 ये हो जाएगा तो ये पैरेलल में लगाया हुआ है। इसका रेजिस्टेंस हमने क्या किया हुआ है, इसको हाफ में कट किया, एंड द टू पीसेस आर जॉइंड इन पैरेलल टू द सेम सोर्स। वही सोर्स को हमने लगाया हुआ है 200। अब हमको फाइंड करना है दी एनर्जी लिबरेटेड पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वही लगाया हुआ है, दैट इज 200 volts। अब हमको फाइंड करना है एनर्जी लिबरेटेड। तो आप देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया है,
एनर्जी नाउ लिबरेटेड पर सेकेंड, मतलब हीट कितनी इवॉल्व होगी। तो टोटल रेजिस्टेंस अगर दोनों सेम रहेगा तो पैरेलल में रहेगा तो ये 100 बनेगा, और इसके अक्रॉस देखिए ये जो वोल्टेज यहाँ पर है वो देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग इसके अक्रॉस वोल्टेज अगर ले रहे हैं दैट इज 200, जो दिया गया है कि सेम वोल्टेज लगाया हुआ है। आपको पूछा गया है नाउ हीट लिबरेटेड, मतलब वी स्क्वायर अपॉन आर, तो दैट इज 200 इंटू 200 डिवाइड बाय 100, ये आपका 400 रहेगा। मतलब हीट इवॉल्व जो हो रहा है 1 सेकेंड में, वो देखिए यहाँ पर आपका कितना रहेगा 400, मतलब 400 वाट्स और जूल्स पर सेकेंड। ये इतनी हीट आपकी इवॉल्व होगी। ठीक है, ये आपका इतना हीट इवॉल्व होगा क्योंकि अब रेजिस्टेंस हमारा चेंज हो गया है, 200 पैरेलल में लगा हुआ है, तो हमारी पावर भी चेंज हो गई, दैट इज 400 वाट्स, दैट इज 400 जूल्स पर सेकेंड। ये देखिए ये ऑप्शन है यहाँ पर, दैट इज बी। So I hope students it is clear to all of you. Thank you everyone.